चलिए कल हम लोग अब मैथ में आगे पढ़ेंगे त्रिकोणमिति क्लास 10 का, जिसमें हम छठा मैथ बता रहे थे। तो वहीं पे हम लोग समझेंगे। आज इसका पार्ट 2 इस तरह से तैयार होगा, यानी कि छठा हम लोग देखेंगे ध्यान से। चलिए हम लोग देखते हैं 6 चैप्टर नंबर कितना देखेंगे 6। तो यहां तक एक क्वेश्चन था छठा में कि साइन ए का मान दिया हुआ है तो इतना बराबर इतना होगा, ये सिद्ध करना है। तो हमने कहा था कि साइन ए बराबर, आप लोग को याद रखना चाहिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है। हमने आधार निकाल लिया रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, तो रूट 7 आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे उसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले एलएचएस लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? एलएचएस। उसको हटा दीजिए, एलएचएस लेकर के चलेंगे। तो एलएचएस देखिए ध्यान से, एलएचएस में क्या दिया हुआ है? तो एलएचएस में दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए। ध्यान से समझिएगा, एलएचएस में दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए। और आप लोग पढ़े हैं कि सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो वो हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार यानी कि कर्ण बटा आधार, और इसी का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? तो देखिए 4 है। आधार कितना है? तो रूट 7 है। तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 का 16, और रूट 7 में रूट 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7। अब यही आरएचएस में भी आना चाहिए। ये भी कहाँ आना चाहिए? आरएचएस में। तो आरएचएस अब लेके चलेंगे। तो आरएचएस में लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए बटा कौशिक स्क्वायर ए घटाव कॉट स्क्वायर ए। अब इसको हल करते हैं। तो 1 + tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब है 3, आधार निकल के आया है रूट 7। कितना आया है? रूट 7, और इसका स्क्वायर है बटा कौशिक। तो साइन का उल्टा होता है कौशिक। तो कर्ण बटा लंब, तो कर्ण है 4 और नीचे है लंब 3, इसका स्क्वायर घटाव कॉट। तो कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार कितना है? रूट 7, और लंब कितना है? तो 3। तो इतना का स्क्वायर बराबर 1 + 3 का स्क्वायर 9, और रूट 7 का स्क्वायर 7 बटा 4 का 16 और 3 तिहाई 9 घटाव रूट 7 का स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर 7 और 3 तिहाई 9। आगे समझ में? अब देख लीजिए लघुत्तम हो जाएगा 7 + 9 बटा 16 में से 7 गया 9 बटा 9। तो 9 से 9 क्या हो गया? खत्म हो गया। 9 7 कितना हो जाएगा? 16 बटा 7। तो देखिए तो एलएचएस में भी 16 बटा 7, आरएचएस में भी कितना आ गया? 16 बटा 7। समझ में आ रही है बात? तो दोनों दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर दोनों तरफ बराबर हो गया, अगर दोनों तरफ बराबर हो गया तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ना कि एलएचएस बराबर आरएचएस। प्रूव्ड हो गया। तो ये था प्रश्नावली 1 का छठा क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? अब हम लोग देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। क्या देखेंगे? 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से समझिए। 7वां क्वेश्चन कहता है कि यदि कौशिक थीटा बराबर 5/3, कहता है कि कौशिक थीटा बराबर कितना है? 5/3। तो सिद्ध करे कि, क्या सिद्ध करे? 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा किसका? कॉस स्क्वायर थीटा घटाव साइन स्क्वायर थीटा का। आपको दिया हुआ है कौशिक थीटा बराबर 5/3। ध्यान से समझिएगा, क्या दिया हुआ है? कौशिक थीटा बराबर 5/3। तो अब देखिए यहां पे कौशिक थीटा बराबर दिया हुआ है 5/3, यानी कि कर्ण बटा लंब। क्योंकि साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो कर्ण आपका 5 हो गया, लंब आपका 3 हो गया। तो आधार निकालने के लिए रहेगा तो नहीं निकल जाएगा। आधार बराबर क्या लिखेंगे? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर घटाव लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? तो 5। तो 5 का स्क्वायर घटाव लंब कितना है? 3 का स्क्वायर।
तो 25 25 और 3 तिहाई 9, 25 में से 9 गया 16 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो आधार मेरा कितना निकल कर रखेगा 4। अब एलएचएस से चलेंगे, कैसे चलेंगे एलएचएस। तो एलएचएस में चलिए, तो एलएचएस में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब है 3 है ना। अब आधार निकल करके आया है 4, इसका स्क्वायर बटा है ना बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन का मान 3/4 है, तो 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। आ गया समझ में। अब इसको हल कीजिए, इसको हल कर देते हैं जरा सा, देखिए इधर। तो अब देखिए ध्यान से, 1 घटाओ 3 तिहाई कितना होगा 9 और 4 चौका 16 बटा 1 प्लस 9/16। अब इसको और हल कीजिए, ये हो जाएगा 16 घटाओ 9/16 बटा 16 जोड़ 9/16। तो 16 से 16 क्या हो गया खत्म, 16 में से 9 गया 7 और 16 और 9 कितना हो गया 25। एलएचएस में आ गया 7/25। अगर यही मान आरएचएस में भी आ जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब आरएचएस देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं आरएचएस। तो आरएचएस देखिए, आरएचएस में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा घटाओ साइन स्क्वायर थीटा, दिया हुआ है ना, कॉस स्क्वायर थीटा घटाओ साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार है 4 और कर्ण कितना है तो 5, तो 4 इतना का स्क्वायर घटाओ साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब है 3 और कर्ण है 5, इसका स्क्वायर। तो 4 चौका 16/25 और 3 तिहाई 9/25, 16 में से 9 गया 7/25। अब देखिए एलएचएस में भी 7/25, आरएचएस में भी 7/25, तो इसलिए एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस। प्रूव्ड हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। कितना था 7, प्रश्नावली 1 का ए का 7वां क्वेश्चन। अब हम लोग इसका सबसे अंतिम क्वेश्चन, आप लोग भारतीय भवन से पढ़ रहे हैं है ना। ये देखिए मेरे हाथ में जो है प्राथमिक गणित है ना, भाग 2 है ना। भाग 1 में 9वां क्लास है और 2 में 10वां क्लास में है। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है 8 है ना। तो 8वां क्वेश्चन देख लेंगे, यानी कि इसका टोटल मैथ आप लोग बढ़िया से बना लिए, समझ भी लिए। तो 8वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखिए। 8वां क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी में यदि कोण सी 90 डिग्री है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, एक त्रिभुज का निर्माण कीजिए। देखिए हम त्रिभुज का निर्माण कर देते हैं और इसका नाम लिख दीजिए ए बी सी। सी 90 डिग्री है, सी कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ए रख दीजिए, यहाँ पे बी रख दीजिए, तो ये हो गया ए बी सी। सी बराबर है 90 डिग्री। चलिए कितना है 90 डिग्री। अब कहता है यहां पर कि आपको दिया हुआ है कि कॉट बी बराबर 1/√3। तो सिद्ध करें कि देखिए ध्यान से, सिद्ध करें कि कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी। यही ना सिद्ध करने के लिए। तो ध्यान से एकदम बढ़िया से समझ लीजिए। सबसे पहला चीज क्या दिया हुआ है, आप यहां पे ए बी सब की चर्चा है, इस कोण की भी चर्चा है, इस कोण की भी चर्चा है। दिया हुआ है यही कि कॉट बी बराबर 1/√3। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, यानी कि ये हो गया आधार बटा लंब। जब ध्यान से समझिएगा, आधार बटा क्या हो गया लंब, यानी कि आपका आधार बी के लिए क्या हो गया। देखिए अब यहां पे एक चीज समझ लीजिएगा, सी यहां पे 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे कर्ण। क्या कहेंगे कर्ण, यानी कि कर्ण क्या हो गया ए बी। कोण बी के लिए देखिए, कोण बी के लिए पहले लंब निकाल लेते हैं और आधार निकाल लेते हैं। तो अब देख लीजिए बी के लिए लंब हो गया ए सी और आधार हो गया बी सी। आ गया समझ में। ए के लिए, कोण ए के लिए लंब क्या होगा,
तो ए के लिए लंब, ए के सामने है BC, लंब हो गया BC, और AC जो बच जाएगा से क्या हो जाएगा, आधार। इतना तो समझ में आ गया होगा। कर्ण तो सबके लिए बराबर हो जाएगा। अब कहता है कट बी के लिए है आधार बटा लंब, तो यानी कि इसके सामने लंब है √3 और आधार हो गया 1। आगे समझ में? तो यहां से कर्ण भी आप निकाल लीजिए, यानी कि कर्ण कैसे निकालिएगा, तो देखिए ध्यान से, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √अंडर लंब स्क्वायर, तो लंब हो गया √3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 यानी कि √4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। ये हमारा आ गया 2। अब यहां पे ध्यान समझिए, LHS में क्या देखेंगे, LHS में, LHS में क्या है मेरे भाई, cos A इंटू cos B है, cos A इंटू cos B। तो cos A, तो A के लिए लंब 1 हो गया, आधार √3 हो गया, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए तो ये लंब हो गया, तो आधार बच गया √3, और कर्ण निकाल के लाए हैं 2 इंटू cos B कहता है, तो cos B के लिए आधार हो जाएगा 1, और कर्ण तो इतना ही रहेगा। तो इसको अब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो √3, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। LHS में आ गया √3 बटा 4। अब जरा सा देख लेते हैं RHS। तो RHS में क्या है, sin A इंटू sin B, sin A इंटू sin B। sin A बराबर लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए लंब हो गया 1, और कर्ण तो 2 है, इंटू sin B के लिए लंब हो गया √3, और कर्ण तो इतना ही रह जाएगा 2। अब √3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3, और 2 दूनी क्या हो गया, 4, दोनों सेम आ गया। तो इसलिए LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। क्लियर हो गया? इस तरह से आपका जो है प्रश्नावली 1 का A का 8 क्वेश्चन समाप्त हो गया, और आपने देखा कि इसमें 6 ही फार्मूला का यूज हुआ है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और उसके बाद साइन का उल्टा कॉसेक यानी कि कर्ण बटा लंब, कॉस का उल्टा सेक यानी कि कर्ण बटा आधार, और टेन का उल्टा कॉट यानी कि आधार बटा लंब। और इसमें एक फार्मूला चला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर ये फार्मूला आपका कंप्लीट है तो पहला एक्सरसाइज के साथ साथ अन्य एक्सरसाइज भी आपके बनेंगे। फार्मूला नहीं कंप्लीट है तो आपका नहीं बनेगा। यानी कि प्रश्नावली 1 का A समाप्त कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 1 का B, है कि नहीं? क्या पढ़ेंगे? 1 का B। समझे कि नहीं? सब बारी बारी से देख लेंगे।